टेक्निक हर जगह टेक्निक नहीं होती, कुछ एक आपको टेक्निक के अलावा भी चीज देनी चाहिए। वो चीज मुझे दिख रही थी कि ये बहुत ही क्लीन स्ट्राइक करता है और छोटा बच्चा है, पर उसके बैट से लग के पूरे ग्राउंड पे वो 13 साल की एज में अगर बाउंड्री मार रहा था तो वो चीज बड़ी अट्रैक्टिव लग रही थी और वही चीज डेवलप की उसकी आगे होती गई। एंड एक मैच विनिंग बैट्समैन मध्य प्रदेश के लिए आप अगर देखेंगे कि संदीप पाटिल के समय में और चंद्रकांत पंडित के समय में अमय ने जिस मैच में रन बनाए हैं वो मध्य प्रदेश जीता, क्योंकि वो मैच विनिंग बैट्समैन थे और अमय और हिरवानी दोनों उस समय खेल रहे थे। तो सबसे बड़ा रोल जो मध्य प्रदेश क्रिकेट का बेस्ट पीरियड है संदीप पाटिल के और चंद्रकांत पंडित के टाइम में हम बहुत सा खेले, उस समय सबसे बड़ा योगदान हिरवानी और अमय का है कि अमय रन बनाते थे तो इतना समय देते थे बैट्समैन बॉलर को कि वो 2 बार आउट करें और फिर हिरवानी दूसरी तरफ से विकेट टेकिंग थे, 10-10 विकेट निकालना मैच में, वो भी बोल के निकालते थे मैच। तो ये जो आत्मविश्वास है वो चीज हिरवानी में भी थी और जो अमय में भी डेस्परेट बहुत था अमय भी कि मेरे को करना है, बट अमय का जो स्ट्राइकिंग वो था कि वो जो छोटा था तब से जो बैट से उसके बॉल लग आता था तो उसको सबसे ज्यादा आकर्षित मुझे उस चीज ने किया था कि ये लड़के के पास एक टैलेंट है, जो टाइमिंग वाला टैलेंट और पावर का कि ये जोर से मार रहा है, वही चीज डेवलप हुई और वो उसी पद पे चल के बड़े अच्छा बल्लेबाज बन गए और अच्छे अवसर भी मिले। और बट उनका एक था कि शेकी स्टार्टर थे वो, कई क्रिकेटरों का रहता है कि शेकी स्टार्टर रहते हैं, पर एक बार वो 15-20 मिनट निकालने के बाद तो ही वाज एज गुड ए बैट्समैन एज एनीबॉडी। क्योंकि वो जब गए थे मुझे याद है कि वो जब सचिन तेंदुलकर शायद इंजर्ड हो गए थे तब उन्हें मौका मिला था एक और नहीं खेले 11 में नहीं खिलाया था, 11 में नहीं खिलाया था, लेकिन फिर भी एक सचिन तेंदुलकर के शूज़ में पैर रखना कोई आसान काम तो नहीं होता, इतने प्रतिभाशाली और मशहूर खिलाड़ी के, लेकिन फिर भी उन्होंने भी काफ़ी प्रभावित किया और मध्य प्रदेश के सिर पर एक और कैप जिसको कह सकते हैं कि फेदर इन द कैप, उसमें अमय खुरासिया का नाम भी हमेशा लिया जाएगा। और खुशी की बात है कि आजकल वो कोचिंग भी कर रहे हैं, कमेंटेटर भी हैं और भरपूर ज़िंदगी जी रहे हैं, खुशी की बात है। और उसमें आपका प्रोत्साहन भी साथ है, वो हमेशा कहते रहते हैं। ये बताएं कि आप चूँकि मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी मनुष्य की ज़िंदगी में, चाहे आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो या फिर किसी स्कूल के अध्यापक हो या फिर क्रिकेट टीम के कप्तान हो या फिर कोचिंग करते हो और अपने प्रशिक्षकों को सिखा रहे हो। तो ये जो बातें हैं कि लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व की क्षमता, ये हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए और ये कैसे हासिल होती है? मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ तो इनबिल्ट रहती है। लीडर्स मैं समझता हूँ नेचुरल ज़्यादा होते हैं और अगर हम क्रिकेट की लीडरशिप की बात करें तो वैसे रिची बेनॉ जो खुद एक बहुत बड़े कप्तान है, ऑल टाइम ग्रेट कप्तान है, उन्होंने कहीं लिखा है कि कैप्टनसी इज 90% luck and 10% skill. Don't try it unless you have that 10%. बहुत बढ़िया। वो भी बहुत मायने रखता है, पर एक जो हर व्यक्ति में लीडरशिप की क्वालिटी हर किसी में तो नहीं आ सकती, पर कुछ इन्वॉल्व रहती है। कैसे काम कैसे लेना, एक तो आत्मविश्वास और जो सब्जेक्ट है आपका उसका नॉलेज होना चाहिए आपको, कैसे लीड करना, किससे आप अपनी जो टीम है उसको कैसे बिल्ड करना, उस टीम के हर व्यक्ति से आप कैसे उसका बेस्ट निकाल सकें, किसी से आप किसी को आप पटा के निकाल सकते हैं, किसी को आप प्रेशर बना के निकाल सकते हैं, किसी को समझा के निकाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें पार्ट है लीडरशिप का। आप और एक मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा ये कि लीडर को एक खुद का भी एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है कि आप अपने टीम के सदस्यों को ये पता चलना चाहिए कि भाई ये लीडर जो है ये हमारी टीम के लिए और मेरे लिए भी अच्छा सोच रहा है। ये एक तो सेल्फलेस होना चाहिए, सेल्फिश नहीं हो लीडर। सबसे बड़ी बात है कि अगर खुद ही लीडर अपना सोच रहा है, अपने साथियों का नहीं सोच रहा है, वो कभी लीडर नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे जितने भी लीडर हैं वो जो अच्छे हुए हैं वो सब उसमें से कोई जो दूसरों का टीम का ज़्यादा सोच रहे थे, जो अपने प्लेयर्स का ज़्यादा कैसे उनको हैंडल करना, कैसे उनसे बेस्ट निकाल लेना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हर लीडरशिप में होनी चाहिए, हर क्षेत्र में। सच बात। हम संजय जगदाले साहब से बात कर रहे हैं लगातार और उनके अलग अलग दृष्टिकोण के अलग अलग क्षेत्रों में इनका योगदान रहा है। तो कोचिंग के बारे में और बातें करेंगे। प्रशिक्षण में हम पहले देखते थे कि पेरेंट्स जो थे वो दूर रहते थे, लड़का आता था आप कोचिंग कर देते थे और वो चले जाते थे बच्चे। आजकल पेरेंट्स का हस्तक्षेप, हर पिता को लगता है कि मेरा बेटा तो सचिन तेंदुलकर ही है, उसमें उतनी ही प्रतिभा है, उसको क्यों नहीं सिखाया जा रहा है। तो पेरेंट्स का दखल जो है आजकल कोचिंग में, आपने भी देखा होगा जहाँ भी कोचिंग करते हैं तो कई बच्चे पेरेंट्स के साथ चले आते हैं और वो इंसिस्ट करते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत प्रतिभाशाली है।
तो एक तरफ से दिलचस्पी भी है, ये अच्छी बात है कि पेरेंट्स इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं अपने बच्चों में, लेकिन दूसरी तरफ ये दखल, आपको क्या लगता है इसका क्या संतुलन होना चाहिए? हाँ, जैसा कि आपने कहा, इनकरेजमेंट होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इनिशियली, खास करके जब बच्चा क्योंकि जब वो आप उसको लेके आ रहे हैं क्रिकेट में तो उसको सब जानकारी नहीं है, उसको सहारे की ज़रूरत है। तो और स्वाभाविक भी है कि पेरेंट्स का रहेगा बच्चे के प्रति लगाव और इन्वॉल्वमेंट कि बच्चा कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, पर मैं सोचता हूँ उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ उसको सुविधा देने तक और उसको इनकरेज करने तक ही रहना चाहिए, और उसके बाद उसको मैं सोचता हूँ खुले समुद्र में छोड़ देना चाहिए तैरने के लिए, क्योंकि जब तक आप स्ट्रगल करना नहीं सीखोगे, जैसा मैंने हिरवानी का केस बताया कि हिरवानी अगर घर छोड़ के आ गए थे तो उनके पेरेंट्स यहाँ नहीं थे, उनके पेरेंट्स ने कभी मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा कि वो कैसा कर रहा है या क्या कर रहा है, अब वो अपने दम पे खेला क्योंकि वो खुले समुद्र में तैरना सीख रहा था, आत्मविश्वास था। पर जब एक लेवल के बाद अगर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, जो दुर्भाग्य से काफ़ी, जैसा आपने बोला आजकल हो रहा है काफ़ी, तो एक बच्चे में वो फीलिंग आने लगती है कि मैं अगर परफॉर्म नहीं करूंगा या मैं अपनी एबिलिटी के हिसाब से पूरा नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को ध्यान रखने वाले लोग हैं, फिर भी मैं हो सकता हूँ। तो आप जो भूख होनी चाहिए वो आप में नहीं रहती बेटर इम्प्रूवमेंट की, इसलिए अगर आप खुले हो तो आप डेस्परेट होते हो कि नहीं मुझे कम्पीट करना है, और आपको कम्पीट करने की आदत अगर नीचे के लेवल से नहीं डेवलप हो रही है तो आप ऊपर के लेवल पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप अगर आजकल जैसे लोग चयनकर्ताओं के पास भी जाते हैं या अधिकारियों से ऑफिस बेरर्स को वो करते हैं तो वो एक लेवल तक ठीक रहता है, बट आप अगर लंबे रेस का आगे के सोच रहे हैं तो इन चीज़ों से नहीं होता। अल्टीमेटली एक खिलाड़ी का परफॉर्मेंस ही काउंट करने वाला है, आगे कैसे जाएंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे आजकल छोटे शहरों से और डिस्ट्रिक्ट जगहों से बहुत खिलाड़ी आगे निकल के आ रहे हैं। भारतीय क्रिकेट में भी आप देख रहे हैं छोटे है, क्योंकि वो स्ट्रगल करके आते हैं, वो बच्चे स्ट्रगल करके आ रहे हैं। आज शहरी बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं खेलने के अलावा, शॉर्टकट दूसरी चीज़ें भी हैं, कंप्यूटर गेम्स हैं या वीडियो गेम्स हैं, सब चीज़ें मिल रही हैं, बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। तो उनके पास ऑप्शन भी हो रहे हैं कि वो सोचता है कि मैं मेहनत करूँ कि नहीं, इतना कंपटीशन में उतरूँ कि नहीं, क्योंकि पहले जैसे पढ़ाई में कंपटीशन था, आज क्रिकेट में भी, आज किसी भी खेल में जा रहे हैं उतना ही कम्पीट करना है, वो फुल टाइम हो गया है। आप सोचें कि मैं ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा या शॉर्टकट से निकल जाऊँगा, उसका रास्ता नहीं है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को एक लेवल तक एनकरेज करना चाहिए, पर उसको छोड़ना चाहिए खुले उसमें कम्पीट करने को, उसको आदत डलने देनी चाहिए शुरू से कि ये प्रतियोगिता कर सके दूसरों के साथ और अपने प्रतिभा अपने दम पे आगे बढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। आप, मुझे मालूम है कि बहुत ही क्रिकेट के लिटरेचर के बड़े पढ़ाकू इंसान रहे हैं, और क्रिकेट की कोई भी अच्छी किताब हो, संगीत की कोई अच्छी किताब हो, आप उसे छोड़ते नहीं, और क्रिकेट की तो बिल्कुल भी छोड़ते नहीं। आप क्रिकेटर्स जो आगे बढ़ते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्रिकेट का साहित्य पढ़ने से उनकी प्रतिभा में और उनके दृष्टिकोण में क्या बदलाव आता है? आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ये इंडिविजुअल, मैं सोचता हूँ इंडिविजुअल पे वेरी करता है। जैसे मुझे पढ़ने से बहुत मदद मिली, पर हो सकता है जैसे आज के क्रिकेट में राहुल द्रविड़ या लक्ष्मण बहुत पढ़ते हैं, पर ऐसे क्रिकेटर भी हैं, मैं नहीं सोचता कि सचिन ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये इंडिविजुअल पे वेरी करता है कि किसकी सोच कैसी है, किसका लगाव कैसा है, कौन सोचता है कि इसमें उपयोगिता है और मुझे उपयोगी नहीं रहेगा। तो ये मैं सोचता हूँ कि इंडिविजुअल केसेस से वेरी करता है, पर मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा आपको खेल के बारे में, इतिहास के बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए, बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। अगर आपको शौक हो गया, जैसे मुझे शौक था, तो अगर शौक है तो फिर बात अलग है, आप इंजॉय करें। वो तो मैं इंजॉय करता था और आज भी इंजॉय करता हूँ, और मेरे ख्याल से आज भी ऐसा दिन नहीं आता जब मैं क्रिकेट के अखबारों के नहीं, क्रिकेट में किताब कुछ मैं क्रिकेट का पढ़े बिना सोता हूँ, ऐसा आज भी नहीं होता। लेकिन एक आपने ठीक कहा कि जब आप क्रिकेट के साहित्य को पढ़ते हैं तो बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों के कारनामे पढ़ते हैं, वो क्या क्या उन्होंने बड़े काम किए हैं ये पढ़ते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। और फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, देखिए क्रिकेट की एक जमात है, एक वर्ग है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गैरी सोबर्स का फोटो दिखा रहे हो और आप कहें कि ये कौन आदमी है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपने खेल से मतलब रखता हूँ। इससे पता चलता है कि आप अपने वर्ग की, अपनी जमात की काफ़ी इज्जत करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि जिस खेल को आप खेल रहे हैं उसके अन्य खिलाड़ियों को भी आप सम्मान करते हैं। तो ये तो एक मेरे ख्याल से एक परंपरा चलती रहनी चाहिए कि इतना तो व्यवहार